Good evening friends, my name is Rajan Ranjan. I have done the graduation from IIT कानपुर। आज की क्लास में ना कल मैं डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं आज की क्लास में ना उसके फर्दर उसी कॉन्सेप्ट्स का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स करूंगा। और ये जो न्यूमेरिकल्स मैं ले रहा हूँ आज की क्लास में थोड़ा कुछ डिफरेंट है आपके बुक से। ये जैसे न्यूमेरिकल में अभी बोर्ड पे लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ न्यूमेरिकल है ये कुछ डिफरेंट है आपके बुक से। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत चीज सिखाता है ये क्वेश्चंस, तो अच्छा है ये। जैसे आप अगर आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करोगे, आईआईटी फाउंडेशन आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करोगे तो आईआईटी जेई के प्रिपरेशन में ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी से आपका एटलीस्ट एक काइंड ऑफ डेवलप होगा एटीट्यूड, कैसे क्वेश्चंस अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं। तो वो ये बेसिकली आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े हो ना, बिल्कुल उसी के पैटर्न पे है। ओके तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या है, टू पॉजिटिव इन नंबर्स हैव देयर टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF एज 12। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि HCF ऑफ, मैं पहले क्या अज्यूम करता हूं, लेट टू नंबर्स बी let two numbers be A and B, दो कोई नंबर है। ओके अब क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा मेरे को क्या है, क्योंकि दो नंबर में एज्यूम क्यों किया, क्योंकि दो नंबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली वो बोल रहा है कि जस्ट गिवन दैट टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF एज अ 12 एंड देयर प्रोडक्ट एज अ 6336। तो मैं ना क्या बोलूंगा कि HCF ऑफ A, B मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू 12, जो कि इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। और सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ A, B क्या है, प्रोडक्ट ऑफ A, B कितना दिया हुआ है वैल्यू 6336। दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और मेरे से पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि फाइंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द गिवन नंबर्स। मतलब पेयर्स जो है ना A, B, तो इसका पेयर क्या वैल्यू क्या होगा, देखते हैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ, फिर आपको और समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या। अब मेरे को यहाँ से HCF दिया हुआ तो इसका कुछ इंफॉर्मेशन डाटा यूज करके मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं जो नंबर एज्यूम किया हूँ A एंड B, तो A का वैल्यू कितना होगा 12x एंड B का वैल्यू कितना होगा 12y। बच्चों समझ में नहीं आया मैं 12x और 12y क्यों किया, क्योंकि ये बच्चों क्या है, जो 12 तुम वैल्यू लिए हो, ये जो वैल्यू है वो HCF है ना। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि कॉमन होता है ये दोनों नंबर में। तो ये जो 12 है इसमें भी A में भी कॉमन होगा और B में भी कॉमन होगा, दोनों के साथ कॉमन होगा ना। तो A का वैल्यू कितना हो गया 12x एंड B का वैल्यू कितना हो जाएगा 12y। ओके और ये जो x और y है ना, अभी देखो ये जो x और y मैं एज्यूम किया हूं, ये इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। लाइक है ना, अगर x को मैं 2 ले लिया तो y क्या होगा 3 का फैक्टर या 5 का फैक्टर या 7 का फैक्टर, केवल 2 का फैक्टर नहीं होगा। सिमिलरली अगर x में 3 ले लिया तो 3 छोड़ के अदर्स के फैक्टर होंगे, 2 का फैक्टर होगा, 3 का फैक्टर। अगर मैं इसको 3 ले लिया x को, तो ये 2 का फैक्टर हो सकता है y, या 5 का हो सकता है, या 7 का हो सकता है, या 11 का हो सकता है, ऐसे उसका फैक्टर्स होंगे। लेकिन इतना याद रखो कि कुछ डिफरेंट होगा। जैसे अगर है ना, मैं ये x अगर 1 होता है तो y समथिंग कुछ भी वैल्यूज हो सकता है, लेकिन ये है ना आपका सेम फैक्टर नहीं हो। फॉर एग्जांपल अगर x में 2 ले लिया तो y का वैल्यू है ना कभी 2 का फैक्टर्स नहीं आएगा, लाइक 2, 4, 6 ऐसे नहीं आएगा। ओके अगर वो आता ना, अगर वो आएगा फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि एक और फैक्टर वहां से मेरे को निकलेगा, जो कि फिर से HCF अभी 12 था ना, तो 12 तो कॉमन ले लिए थे और वो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू और ग्रेटर हो जाएगा। ओके 12 से समथिंग वैल्यू अगर 2 कॉमन आ गया फॉर एग्जांपल x एंड y में, तो 2 अगर आ रहा है ये दोनों से कॉमन, तो फिर 12 में मल्टीप्लाई होगा 2, क्योंकि 12 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और 12 मल्टीप्लाई होगा और उसका HCF कितना हो जाता है 24, 12 इंटू 2 24। लेकिन मेरे को HCF दिया हुआ है 12, यानी कि ऐसा नंबर बनाएंगे कि 12x एंड 12y बना, और x एंड y के पास कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। ओके अब इतना समझ में आ गया। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ क्या, अब मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 6336। इसको मैं यूज किया तो क्या होगा बताओ, 12x इंटू
12 y इज इक्वल टू 6 3 3 6। तो यहाँ x इंटू वाई क्या आएगा 6 3 3 6 अपॉन 12 इंटू 12। अब ये कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितना आ रहा है 44। मैं सॉल्व किया हूं इसीलिए मेरे को याद है वैल्यू। आप है ना एक बार सॉल्व करना तो वैल्यू क्या आ जाएगा 44। अब देखो मेरे को क्या मिला इंफॉर्मेशन बताओ x इंटू वाई इज इक्वल टू 44। तो इसी में से अब पेयर बताना है ना, तो एक पेयर क्या हो सकता है अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं फर्दर तो 44 को मैं क्या लिख सकता हूँ 44 कैन बी रिटन एज अ 1 इंटू 44। ओके यानी कि x है ना 1 हुआ होगा y 44 हुआ है। सेकंड क्या हो सकता है 44 को अगेन क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 22। ओके यानी कि x 2 हुआ होगा y 22 हुआ होगा। ठीक, थर्ड पेयर क्या बन सकता है थर्ड पेयर 44 का क्या बन सकता है बच्चों बताओ 4 इंटू 11 हो सकता है क्या 4 इंटू 11 हो सकता है ना। तो देखो अब बच्चों ये 3 पेयर्स बने 44 का 3 पेयर्स, एक बना 1 इंटू 44, दूसरा बना 2 इंटू 22, तीसरा बना थर्ड बना 4 इंटू 11। तो अब ये तीनों पेयर में से 3 पेयर्स में से मेरे को देखना है विद इन दिस 3 पेयर्स विच वन इज द पेयर इज द वैलिड फॉर दिस क्वेश्चंस। अब मैं यहाँ पे बोला हूं ना कि x और y के पास कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको x ले लूं, इसको ये टर्म को x ले लूं और इसको y ले लूं। ओके ये टर्म अगर मेरे को क्या आ गया x आ गया, ये बेसिकली मैं x ले लिया और ये 44 जो था उसको मैं y ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 हुआ ना, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 और 44। देखो अब इसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं है दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है क्या नहीं है 1 है और यहाँ पे 44 कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अब सेकंड वाला लो, इसमें 2 है इसमें 22 है, तो ये x क्या हो गया 2 और y क्या हो गया 22। तो 22 में देखो एक अगर 22 को मैं लिखूंगा तो ये बेसिकली y हो गया, y को मैं क्या लिख सकता हूँ 22, तो 2 इंटू 11 लिखूंगा ना। तो देखो यहाँ पे 2 एक और कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना, 2 एक और कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना, तो यानी कि मेरा अगर HCF फिर क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 24 हो जाता, लेकिन मेरा HCF क्या वैल्यू है 12 है, तो इस वैल्यू को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। 2 सेकंड वन को नेग्लेक्ट कर दिया। ओके सेकंड वन को नेग्लेक्ट कर दिया यानी कि ये आंसर मेरा गलत है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, ये x है मेरा और ये y है। देखो दोनों में कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 4 है और 11 भी एज अ प्राइम नंबर होता है, तो दोनों में है ना कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो यानी कि मेरा कौन कौन सा पेयर सही है, फर्स्ट और सेकेंड। यानी कि हाउ मेनी क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द गिवन नंबर्स। तो कितना आ जाएगा आंसर a इक्वल टू 2। कौन कौन सा आएगा, फर्स्ट वन इज इक्वल टू 44 इंटू 44, तो इसको कैसे लिखा मैं 1 इंटू 44। और थर्ड वन का आंसर क्या है, थर्ड वन का वैल्यू क्या था, थर्ड वन क्या है 44 को कैसे लिखोगे 4 इंटू 11। ओके तो ये दोनों आंसर आपका क्या आया, सेकेंड ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन सॉरी 2 पेयर्स। ओके ठीक, अब देखो तो इसको मैं रब कर दूं। अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, ये अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन में से है स्टूडेंट। इसको आप है ना 1 2 3 बार रिवाइज करो फिर से, अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में है ना आपका एग्जाम्पल नंबर 1.2 सॉल्व करूंगा मैं। एक्सरसाइज 1.2 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस each number as a product of its prime factors। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों 140। इसको कैसे लिखेंगे, अगर ये सब क्वेश्चन रहे ना तो आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व किया करो। ये कुछ ऐसा है ना, डिवाइड करो पहले लीस्ट प्राइम नंबर से, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ना डिवाइड हो रहा है 140, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा
70। फिर अगेन 2 से डिवाइड होता है, कैंसिल होता है 70, तो फिर क्या वैल्यू आएगा 35। अब देखो 2 से नहीं होगा, फिर 3 से नहीं हो रहा है, फिर मैं 5 लूंगा, 5 से किया तो ये क्या है 7। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन सा आ गया 2, फिर 2, 5, फिर 7। तो वैल्यू क्या हो गया प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो आप मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140। अब आप एक थर्ड क्वेश्चन में कर देता हूँ, बी सेकेंड वाला खुद से करना, सेकेंड ईयर में कर देता हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अब खुद से करना। इसमें टोटल है ना 5th क्वेश्चन है, तो हम मैं सेकेंड कर देता हूँ 156। 156 को भी वैल्यू सेम ऐसे आए, निकाल लूंगा क्या, तो ये 156 आया डिवाइडेड बाय ये सबसे लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये क्या होगा 2, ये होगा 7 और ये हो जाएगा 8, 78। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा 3 टाइम्स और 1 जाएगा इधर तो 39। फिर किससे डिवाइड होगा 3 से, तो ये 13। तो वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द प्राइम फैक्टर, फाइंड द राइट ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 2, 2, 5, 7 ये सब क्या है प्राइम नंबर्स है, तो उसके टर्म में मैं 140 को लिखा। सिमिलरली 2, 2, 3, 13 ये सब सभी प्राइम नंबर्स हैं, उस 156 को उस फॉर्म में लिखा। ओके, अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब मैं फर्स्ट मतलब क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट था, अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, पहले सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड the LCM and HCF of the following pair of integers of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers, is equals to product of two numbers। ये पहला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कैसे मैं सॉल्व करूंगा, टोटल 3 क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चन का टोटल 3 पार्ट्स है, तो पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट वन। तो पहले मैं क्या करूंगा 26 का प्राइम फैक्टर निकालूंगा। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बच्चों 2 इंटू 13। अगेन 91 का प्राइम फैक्टर निकालूंगा, तो ये क्या होगा 13 इंटू 7 इंटू 13। अब बताओ HCF ऑफ नंबर 26 एंड 91 का वैल्यू क्या हो जाएगा। याद है क्या, कल बताया था ना, कल क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, ईच कॉमन फैक्टर कौन है 13 है ना दोनों में, तो 13 इसका पावर फिर अब चेक करते हो तो इस लिस्ट पावर, तो दोनों का तो पावर सेम है ना 1 1, तो ये क्या आ जाएगा 13 टू द पावर 1। तो HCF कितना हो जाएगा 13 हो गया। अब है ना एलसीएम निकालते थे, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, ये इसको कैसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे है ना प्राइम फैक्टर भी कौन कौन सा हो गया 2, 7 इंटू 13। ओके, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 14 इंटू 13। 14 इंटू 13 आपका प्रोडक्ट वैल्यू क्या देगा 14 इंटू 13 निकालो आप, क्या देगा बताओ 182 आएगा वैल्यू। मैं कैलकुलेट किया हूं पहले, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो 14 इंटू मल्टीप्लाई बाई 13 कितना देगा 182। तो अब क्वेश्चन में ये मेरे को HCF निकल गया, क्या एलसीएम भी निकल गया ना। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोल रहा है कि वेरीफाई करो, तो वेरीफाई आप खुद से करना, क्या एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट यहाँ पे 2 नंबर्स कौन कौन सा है
26 इंटू 91। एलसीएम कितना आया था 182 और एचसीएफ कितना आया था 13। तो आप है ना प्रूफ करना इतना इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, प्रूफ आप करना खुद से। ओके, देखो अब है ना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मैं अभी है ना ये प्रूफ आपको है ना करवा चुका हूं। कल बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। लेकिन बच्चों ये भी बताया था, रिमार्क नोट में लिखवाया था, अभी नोट भी दिया था इसके प्रीवियस क्लास में कि ये वैलिड जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कितने नंबर्स के लिए, केवल टू नंबर्स के लिए। 3 नंबर्स में लिया था तो उसमें ये मेथड फेल हो गया था। ओके, तो मैं नोट भी करवा के लिख दिया था। तो अब देखो इसमें है ना थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन खुद से करना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वही एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर गिवन है 3, 36 एंड 54 है। तो पहले क्या करूंगा, 336 का प्राइम फैक्टर निकालूंगा। तो 336 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7। सिमिलरली अब मैं किसका निकालूंगा 54 का। 54 का क्या आएगा 2 to the power 1 इंटू 3 इंटू 9। अरे बच्चों परेशान नहीं हो, बिल्कुल क्या किया इसको फैक्टराइज किया। पहले है ना डिवाइड करूंगा सबसे लिस्ट प्राइम नंबर से, फिर उसको है ना लिस्ट प्राइम नंबर से करते करते फिर वो दूसरे वो लिस्ट प्राइम नंबर से नहीं होगा तो फिर दूसरे जो हायर एक और ग्रेटर वैल्यू होगा लिस्ट प्राइम नंबर का, उससे फिर डिवाइड करूंगा। वैसे सिमिलरली डिवाइड किया तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, इसका प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड मैं कर रहा हूँ यूज। हाँ, तो प्राइम फैक्टर 336 का कितना है 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7। अब मैं क्या कहूंगा क्वेश्चन में क्या, एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। इसका एचसीएफ बताना है। तो बताओ क्या कल बताया था, देखना होगा सबसे पहले कॉमन कौन सा है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन सा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है 2 है, क्या दोनों में कॉमन, तो 2 आ जाएगा। अब पावर्स कौन यूज करते हैं, लिस्ट पावर यूज करते हैं। तो दोनों में से वैल्यू देखेंगे 2 का सबसे लिस्ट पावर कौन है, तो यहाँ 2 का 4 है और यहाँ 2 का 1 है। तो कौन यूज करूंगा 2 to the power 1। अब दूसरा देखते हैं और भी अदर्स कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है क्या। तो देखो 3 के पास गया तो देखो 3 भी कॉमन है, तो 3 भी आ जाएगा क्या, तो 3 to the power 1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, तो वैल्यू कितना हो गया 6। ओके, अब देखो अब मेरे को एचसीएफ निकल गया, एलसीएम ऑफ कितना निकालना है 336 एंड 54। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है वो तो लेते हैं लेकिन उसके हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो अभी है ना बस वाइस वर्सा, जैसे एचसीएफ में लिस्ट पावर लिए थे ना कॉमन फैक्टर का, उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो कभी 2 to the power क्या आएगा 4 इंटू फिर सेम कॉमन फैक्टर का 3 देखो दोनों का पावर ऊपर भी सेम है, 54 के पास भी 1 है, 336 के पास भी फैक्टर कितना है 3 का, प्राइम फैक्टर का पावर 1 है। तो ये वैल्यू 3 to the power 1 हो गया। फिर जो अदर्स फैक्टर्स बचे हुए हैं, तो ये 7 यहाँ बचा हुआ है क्या, और यहाँ पे 54 में 9 बचा है ना, तो उसको फिर लिख लेते हैं। तो क्या हो गया 7 इंटू 9। ये वैल्यू कितना देगा, ये वैल्यू आपको देगा 3024। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स। ओके, अब आप फिर प्रूफ करना सेम वही, लेफ्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन कौन सा है यहाँ पे 336 इंटू 54। एलसीएम कितना हो गया 3024 इंटू एचसीएफ 6। तो देखना चेक करना, इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या वैल्यू आता है, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो देखो क्या वैल्यू आता है। हमेशा एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। फॉर दिस इज वैलिड फॉर टू नंबर, नॉट अ प्राइम, टू एनी नंबर्स। अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चे, अब क्वेश्चन हो गया, हाँ अब इसमें ना पहले अभी 2 नंबर्स दिया हुआ था, जैसे 336 एंड 54 दिया हुआ था थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड का थर्ड पोर्शन बनाया था, थर्ड पार्ट। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में ना 3 नंबर का मेरे को एचसीएफ और एलसीएम निकलवा रहा है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड
HCF, find the LCM and HCF of the following integers, of the following integers by applying the prime factorization method. By applying the prime factorization मेथड, बिल्कुल जैसे बेसिक्स किए हैं ना पहले वैसे ही एकदम बिल्कुल फॉर्मूलेज लगाना है इसमें, और इसमें बच्चे कुछ नहीं है बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन, थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या है? 12, 15 एंड 21। तो इसका मेरे को HCF एंड LCM निकालना है। तो देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये क्या होगा? 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। फिर सिमिलरली 15 को मैं क्या लिखूंगा? 3 इंटू 5, ये क्या हो गया? 3 इंटू 5। और फिर 21 को क्या लिखूंगा? 3 इंटू 7, ये क्या हो गया? 3 इंटू 7। यानी कि HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या हो गया? पहले तो लेंगे जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स है। तो कॉमन है कौन सा है? तीनों में 3 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? HCF का 3, और सबका पावर क्या है? अभी 1 है। अब चलते हैं, निकालते हैं LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। तो ये कितना हो गया बताओ? ये 2 टू दी पावर 2 है ना बचा हुआ, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1। अब क्योंकि 3 लेते हैं, सब में कॉमन है 3, और हाईएस्ट पावर भी सबका क्या है? 1 ही है, कॉमन है तीनों का पावर 3 का, तो इसीलिए 1 लिया। फिर कौन कौन बचा? 5 एंड 7। ये क्या हो गया? 5 इंटू 7, ये क्या हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हो गया? 4 इंटू 3 12 इंटू 5 12 इंटू 5 60, 60 प्लस 7 420। वैल्यू क्या आ गया? LCM का 420 आया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब मैं है ना थर्ड क्वेश्चन लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन में दिया फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? क्या क्या है? 3 नंबर कौन कौन सा है? 8, 9 एंड 25। पहले सबसे पहले मेरा पहला स्टेप क्या है? 8 का मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा, तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 टू दी पावर 3। 9 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3, तो ये क्या होगा? 3 स्क्वायर। सिमिलरली 25 का प्राइम फैक्टर, ये क्या होगा? 5 इंटू 5, इट मीन्स दैट 5 टू दी पावर 5 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर आएगा।